तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे मेडिटेशन के बारे में। देखो, मेडिटेशन को लोगों ने बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है। जब मेडिटेशन का नाम लेते हैं तो हम लोग को ये लगता है कि कहीं पहाड़ पे बैठ जाना है और फिर ध्यान लगाना है। बट ऐसा कोई बात नहीं है। मतलब मेडिटेशन इतनी सिंपल चीज़ है। मेडिटेशन इज जस्ट ए कप ऑफ टी। मैं बात करता हूँ, देखो आज हम समझने के वाले हैं। आज हम लोग समझेंगे 21/90 रूल क्या है। ये बड़े बड़े फिलोसफरों ने इसके बारे में बुकें लिखी जा चुकी हैं कि 21/90 रूल क्या है, इसके बारे में जानेंगे हम लोग। फिर बात करेंगे कि सेल्फ रियलाइजेशन होता क्या है, इसके बारे में बात करेंगे हम लोग। फिर बात करेंगे कि जो मेडिटेशन कैसे भारत में उत्पत्ति होती है और कहाँ कहाँ तक विदेशों में कैसे फैलता है, हम लोग इसके बारे में बात करेंगे वीडियो में। फिर इसके स्टेजेस क्या है, बेसिक, फोकस्ड, एक्टिविटी ओरिएंटेड होते हैं, माइंडफुलनेस होते हैं, फिर स्पिरिचुअल होता है। ये मेडिटेशन के सारे प्रकार हैं, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे वीडियो में। फिर बात करेंगे कि कैंडल मेडिटेशन क्या होता है, इसके बारे में आप लोग बने रहिए, सारी चीजें बताएंगे। फिर बात करेंगे कि सेल्फ लव क्या होता है। दूसरों के साथ तो लव हो ही जाता है, बट सेल्फ लव क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। फिर बात करेंगे कि मेडिटेशन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इसके बारे में बात करेंगे। फिर बात करेंगे कि चिंताओं से कैसे मुक्ति पाई जाए, इसके बारे में बात करेंगे हम लोग इस वीडियो में। फिर बात करेंगे जो पोस्चर होता है वो कैसे सही रखना है मेडिटेशन के टाइम में, इसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। फिर बात करेंगे कि सही समय और सही प्लेस का निर्धारण कैसे किया जाता है, इसके बारे में बात करेंगे वीडियो में। फिर बात करेंगे सेल्फ रियलाइजेशन के बारे में, फिर बात करेंगे। फिर बात करेंगे कि इसके फायदे क्या है, मेडिटेशन के क्या क्या फायदे हैं, इसके बारे में बात करेंगे हम लोग। फिर बात करेंगे गौतम बुद्धा मेडिटेशन का जनक भी कहा जा सकता है, फिर उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। और फिर जो अगर कोई बिगिनर है तो वो कैसे मेडिटेशन स्टार्ट कर सकता है, इसके बारे में बात करेंगे। तो फाइनली, तो मेरा नाम है अखंड प्रताप सिंह, मुझे सिविल सर्विसेज में मेंस लिखने का मौका मिल चुका है। तो आज हम लोग बात करेंगे बहुत ही ऐसे कॉन्सेप्टेशन है ना जो वो सबको करना चाहिए। अब्राहम लिंकन ने क्या कहा था कि किसी वृक्ष को काटने के लिए आप मुझे 6 घंटे देंगे तो मैं 4 घंटे तक कुल्हाड़ी तेज करूंगा। अगर किसी वृक्ष को काटने के लिए मुझे 6 घंटे देंगे तो मैं 4 घंटे तक कुल्हाड़ी तेज करूंगा। ये बात अब्राहम लिंकन ने कहा था। तो एमी तो अब्राहम लिंकन ने कुछ बोल नहीं दिया होगा, उसके पीछे जरूर उतने अमेरिका जैसे कंट्री का कोई राष्ट्रपति कुछ बोल रहा है तो उसके पीछे कोई तो कारण होगा। देखो कारण क्या है ना, तो इसको हम लोग अपने छात्र जीवन में कैसे उपयोग कर सकते हैं, बात इसकी है। तो देखो, छात्र जीवन में उपयोग ऐसे कर सकते हैं कि अगर किसी चीज को पढ़ना है ना तो पहले हम क्यों ना माइंड से कचड़े को निकाल दें, माइंड को क्यों नहीं शार्प कर लें हम। तो कुल्हाड़ी तेज करने से मतलब हमारे छात्र जीवन में ये है कि हम लोग क्यों ना अपने माइंड को शार्प कर लें, माइंड को शार्प कर लेते हैं, डिस्ट्रैक्शन को हटा देते हैं। तो डिस्ट्रैक्शन हटेगा कैसे? सभी लोग बोल रहे हैं ध्यान लगाओ ध्यान लगाओ ध्यान लगाओ, पर कोई ये नहीं बता रहा है कि भाई जहां पे लगी है ध्यान वहां से हटाए कैसे, डिस्ट्रैक्शन को हटाएं कैसे। तो इसी के बारे में बात करेंगे हम लोग इस वीडियो में। और लोग मेडिटेशन से अपने माइंड को केंद्रित कर सकते हैं और पूरा फोकस पढ़ाई में लगा सकते हैं। अगर आप 2 घंटे पढ़ रहे हैं तो 2 घंटे का आउटपुट निकलना चाहिए। ध्यान डिस्ट्रैक्शन है, पढ़ाई कर रहे हैं तो फिर कोई मतलब नहीं। 8 घंटे बैठ रहे हैं ना, अगर माइंड में कचड़ा भरा है तो कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि आप लोग ज्यादा तो उसी के बारे में सोच रहे हैं, उसी के बारे में सोचते जा रहे हैं सोचते जा रहे हैं। तो अब बात करते हैं मेडिटेशन के बारे में, और ऐसी वीडियो इस पे आते रहेंगे। तो इससे पहले मैं जीएस बाय इंडिया को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो ये जो पूरी वीडियो होने वाली है ना, जो अगर कोई प्रो है तो वीडियो को छोड़ सकता है। ये उनके लिए है जिनको मेडिटेशन का म भी नहीं आता है, उनके लिए वीडियो बनी है। जो स्टार्टिंग से अपने लाइफ को चेंज करना चाहते हैं, वो अपने लाइफ को चेंज करने में बिलीव करते हैं और परिवर्तन का नाम ही जीवन है, ये उनके लिए वीडियो होने वाली है कि मेडिटेशन से आप कैसे अपने लाइफ को सही रख सकते हैं। तो देखिए, अगर मेडिटेशन का मैंने बताया था ना, जब मैंने जैन धर्म और बौद्ध धर्म पढ़ाया था, अगर नहीं होगा तो पिन कमेंट में प्लेलिस्ट पढ़िए, उसमें आप देख लीजिए कि मैंने बताया था कि जो बौद्ध धर्म के जो मेडिटेशन में भारत के वास्तविक जनक थे वो गौतम बुद्ध थे। देखो, ये नहीं है कि मेडिटेशन का कॉन्सेप्ट पुराना है, बट जो वास्तविक बताया था ना मैंने, एक होता है संस्थापक, एक होता है वास्तविक संस्थापक। तो जो मेडिटेशन का वास्तविक संस्थापक थे वो कोई नहीं और वो कौन थे, वो महात्मा बुद्ध थे। इन्होंने क्या कहा था कि जिसने अपने आप को वश में कर लिया उसके जीत को देवता भी हार में नहीं बदल सकता है। मतलब इसका मतलब क्या है, आपने सुना होगा ना कि इंद्रियों को कंट्रोल करने के बारे में, कि कैसे जो पहले के लोग थे वो इंद्रियों को कंट्रोल कर लेते थे, वो डिस्ट्रैक्शन से हट जाते थे और पूरा फोकस अपना एक जगह रख लेते थे। एक्चुअली ये गलती हम लोग की भी नहीं है। सोशल मीडिया ने क्या किया है ना कि जो टाइम स्पेंशन है उसको कम कर दिया है। हम लोग टाइम बहुत कम स्पेंड कर रहे हैं। पहले क्या होता था ना कि हम लोग ज्यादा लेंथ की वीडियो देखते थे, बड़ी बड़ी वीडियोस देखते थे, तो उसमें क्या होता था कि हमारा ध्यान कम से कम एक जगह तो बना रहता था। मैं फिर बोलता हूँ, अगर किसी को क्या है ना कि अगर किसी को वीडियोस देख के एंटरटेन करना है ना तो वो रील ना देखे यार। रील बहुत डिस्ट्रक्शन होता है, आपका दिमाग उससे जो सोचने की क्षमता है वो तो कम होती है, आपका जो ध्यान केंद्रण की क्षमता है वो भी कम हो जाती है रील से। एक मूवी देख लो वो सही है, 2.5 घंटे मूवी देख लो, मैं फिर बोल रहा हूँ 2.5 घंटे की मूवी देख लो वो सही है, पर ये रील ना देखो। 30 सेकंड के बाद तुम्हारा ध्यान बदलता रहता है। अब पूरा नया कॉन्सेप्ट वीडियो ऐसे स्लाइड किए, दूसरा वीडियो आ गया, पूरा ध्यान तुम्हारा खत्म भाई। तो मैं फिर बोल रहा हूँ, मूवी देख रहे हो रील ना देखो। तो हमारा जो अटेंशन है वो अटेंशन इसमें धीरे 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 कम होता जा रहा है। तो इसको बढ़ाने के लिए आपको सबसे पहले तो रील को छोड़ना पड़ेगा, और रील को छोड़ने के लिए आपको मेडिटेशन करना ही पड़ेगा। जो मेडिटेशन से डोपामिन मिलता है ना वो सबसे खतरनाक होता है, गजब का डोपामिन मिलता है इससे। अगर कोई करता होगा तो जानता होगा। अच्छा, किसी ने आज तक कभी पहले मेडिटेशन ट्राई किया है कि नहीं, वो कमेंट में बताया। तो फिर अगर बात करें तो ध्यान एक विज्ञान है, न कि अंधविश्वास। देखो, जब ध्यान की बात आती है ना, जब मेडिटेशन की बात आती है ना, तो लोग पता नहीं कि उसको धर्म से जोड़ देते हैं।
सूर्य नमस्कार को भी आपने देखा होगा कि लोग इसका विरोध करते हैं, उसको धर्म से जोड़ देते हैं। हर एक चीजों में धार्मिक, देखो जो अच्छी चीजें हैं सारे धर्मों से एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और बुराइयों का त्याग कर देना चाहिए। यही तो मानव जीवन है। मानव जीवन है क्या? अच्छी चीजों का ग्रहण करता है और बुराइयों को फेंक देता है, यही मानव जीवन है। तो वही, अगर किसी को लगता है कि ध्यान एक अंधविश्वास है तो फिर उसको थोड़ा पढ़ने की जरूरत है, उसको अपने नॉलेज को गेन करने की जरूरत है, उसको नॉलेज गेन करने की जरूरत है। और इसको अब साइंटिस्टों ने भी इसको प्रूव कर दिया है। साइंटिस्टों ने इसको प्रूव कर दिया है कि मेडिटेशन जो है पूरी तरह से एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है, न कि अंधविश्वास है। अब नेक्स्ट बात करें अगर हम लोग, देखो मेडिटेशन करने के बहुत सारे स्टेप्स हैं। मैंने फिर बताया ये उसके लिए है जो आज तक कभी मेडिटेशन ट्राई नहीं किया है, आज तक जिसको मेडिटेशन का म भी नहीं आता है, ये उसके लिए है। तो देखो सबसे जो वीक वन होता है ना, आपको काउंटिंग ब्रीथ्स करना है। काउंटिंग ब्रीथ्स क्या होता है मैं समझा रहा हूं। देखो क्या होता है ना कि आंखों को बंद कर लेना है, एक सही पोस्चर में बैठ जाना है। अभी आगे डिस्कस करेंगे कौन सा पोस्चर है कैसे है। आंखों को बंद करके अपनी सांसों को गिनना है, कब आप इनहेल कर रहे हो और कब आप एक्सेल कर रहे हो। मतलब कब आप सांस अंदर ले रहे हैं उसको काउंट करिए, और कब आप उसको बाहर ले रहे हैं, बाहर छोड़ रहे हैं जब सांसों को, तो उसको काउंट करिए। इसको बोलते हैं काउंटिंग ब्रीथ मेडिटेशन। तो ये सबसे सिंपल तरीका होता है। आपको पहले यही करना है, सबसे पहले जो करना है आपको काउंटिंग ब्रीथ मेडिटेशन करना है। फिर उसके बाद जो वीक 2 में आपको करना है ब्रीथिंग सेंसेशन। देखो ये क्या होता है ब्रीथिंग सेंसेशन, जब अपने सांसों को महसूस करने लगते हैं। जब पहले आपको क्या करना है, पहले वीक में आपको काउंट करना है, आपको अपने सांसों को काउंट करना है, आप कितनी बार इनहेल कर रहे हैं और कितनी बार एक्सेल कर रहे हैं, इसको काउंट करना है। और सेकेंड वीक से आपको क्या करना है, 7 दिन के बाद आपको सेंसेशन को महसूस करना है। देखिए जब आप मेडिटेशन करेंगे ना, तो आपकी जब सांसें जब अंदर जाएंगी तो आपको ठंडा ठंडा फील होता है। ये जो करेगा वही समझ पाएगा मेडिटेशन में, तो बाकी तो लोग छोड़ देंगे ये अंधविश्वास है, ये वो, जो करता है वही समझता है मेडिटेशन। बहुत रोचक चीज है भाई मेडिटेशन। तो ब्रीथिंग सेंसेशन को महसूस करना है। सेकंड वीक में क्या करना है, अपने ब्रीथिंग सेंसेशन को महसूस करना है, जो ठंडक आती है ना उसको महसूस करना है। आपको थर्ड वीक में क्या करना है, मंत्र मेडिटेशन करना है। देखो जो ओम, आप ये भी बोल सकते हैं, ऐसे ही बोल सकते हैं। तो जो आपको क्या करना है, चांटिंग करना है। मतलब जो थर्ड वीक है आपको उसमें क्या करना है, चांटिंग मेडिटेशन करना है। और फिर आपको जो 4 वीक में है आपको उसको चक्रा मेडिटेशन करना है। देखो चक्रा मेडिटेशन क्या होता है मैं समझाता हूँ। इसमें क्या होता है ना, वो फिफ्थ सेंस का जो होता है ना, ये इसी से रिलेटेड है, ये एडवांस थोड़ी हो जाती है चक्रा मेडिटेशन। इसमें क्या होता है कि आपको जब आप मेडिटेशन करेंगे ना, तो आप उस लेवल पे पहुंच जाएंगे कि सारे डिस्ट्रैक्शन माइंड में आने बंद हो जाएंगे आपके, और आपको यहाँ पे ललाट पे आपके एक चक्र महसूस होगा कि कुछ नाचता हुआ, या फिर कैंडल का जो लौ होता है आपको वैसा कुछ महसूस होगा, दिखता हुआ। देखते हो ना पुरानी महाभारत या फिर वो देख लो, तो जो ऋषि मुनि ऐसे करते हैं वहां पे, तो यहाँ पे तुमने देखा होगा कि प्लेनेट बने रहते हैं, या फिर कैंडल का जो लौ होता है वो उस टाइप में बना रहता है। तो उसी को क्या बोलते हैं, उसको चक्रा मेडिटेशन बोलते हैं। ये एडवांस लेवल है। फिर उसके बाद वीक 5 में आपको लविंग काइंडनेस, इसके बाद आपको अपने आप से प्यार हो जाएगा। बताया ना, जो 4 तो 28 दिनों तक जो कर लेता है ना, 20/90 रूल को जब देखेंगे ना लोग तब समझेंगे कि आपको 28 डेज जब आप मेडिटेशन कर लोगे ना, तो आप सही में बहुत काइंड पीपल हो जाओगे। आपको दयालुता आपके अंदर भर जाएगी पूरी। एक बार ट्राई जरूर करिए। देखिए मेरा वीडियो बनाने का यही मकसद है कि स्टूडेंटों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक किया जाए। अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करिएगा ये, कि उन लोगों को पता चले भाई कि मेडिटेशन जो है वो एक अंधविश्वास नहीं है, वो एक विज्ञान है पूरी। मतलब आप अगर बात करें, सबसे जो विकसित कंट्री मानी जाती है अमेरिका, वहां पे शोध हुआ यूनिवर्सिटी में, वहां के जो साइंटिस्ट उन्होंने माना है इस चीज को कि मेडिटेशन जो है विज्ञान है, ना कि एक अंधविश्वास है। अब हम लोग क्या है ना कि पश्चिमी सभ्यता से बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस होते हैं, तो उन्होंने कह दिया ना तो मानना तो पड़ेगा। वैसे तो जो जो अच्छे लोग हैं, जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, वो पहले से ही मानते हैं इसको कि साइंस है। बट अब जो जब तक क्या होता है ना कि हम लोग पश्चिमी सभ्यता से इतने इन्फ्लुएंस हो गए, जब तक वहां की कोई रिपोर्ट नहीं आती है ना, हम लोग नहीं मानने वाले। तो भाई उन लोगों के लिए, जो लोग पश्चिमी सभ्यता से इन्फ्लुएंस में, उनके लिए बता रहा हूँ कि अमेरिका के शोध में भी, साइंटिस्टों ने जो शोध किया था उसमें भी बताया जा चुका है ये, कि जो मेडिटेशन है वो पूरी तरह से एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है, ना कि कोई अंधविश्वास है। तो बात करते हैं मेडिटेशन के फायदे की। देखो क्या होता है ना कि इसमें कि इनकरेज हेल्दी लाइफस्टाइल। ये क्या करता है ना, तुम्हारे अंदर जब तुम मेडिटेशन करने लगोगे, जब तुम सेल्फ कंट्रोल करने लगोगे, तुम बाहर के जंक फूड को छोड़ दोगे। क्योंकि मेडिटेशन से होता क्या, मैं वही तो बता रहा हूं ना, कि मेडिटेशन से सेल्फ कंट्रोल आता है भाई साहब अंदर। आप कंट्रोल करने लगते हो अपने आप को। डोपामीन रिलीज होता है मेडिटेशन से, और जो अच्छे डोपामीन होते हैं वो बहुत मुश्किल से आते हैं। और ये जो फर्जी डोपामीन होता है, वो तो गेम खेल लो, इंस्टाग्राम रील देख लो, पबजी खेलो, या जो भी कर लो, उससे डोपामीन तुरंत स्पाइक होता है। बट जो जितनी जल्दी तेज स्पाइक होता है वो उतनी ही जल्दी नीचे जाता है। तो क्या करना है तुम लोगों को, धीरे धीरे अपने डोपामीन को स्पाइक करना है, धीरे धीरे अपने डोपामीन को बढ़ाना है, ना कि एक ही बार स्पाइक करना है। और सेकेंड जो है, प्रोवाइड्स मेंटल क्लैरिटी। भाई आपका एकदम कॉन्सेप्ट सही हो जाएगा मेडिटेशन के बाद। आप पहले वीक से इस चीज को फील करने लगे, पहले दिन से आप फील करने लगेंगे सर। वीक तो छोड़िए, पहले दिन से मेडिटेशन का फायदा आपको दिखने लगेगा। और ये क्या होता है, ये मेंटल क्लियरिटी प्रोवाइड करता है। आपका एकदम कॉन्सेप्ट सही हो जाता है, आपको पता चल जाता है ध्यान कहां पे लगाना है, आपका डिस्ट्रैक्शन लेवल कम होता है, क्योंकि आपके पास सेल्फ कंट्रोल। जब देखो, जब सेल्फ कंट्रोल आ जाएगा तो डिस्ट्रैक्शन लेवल कम हो जाएगा यार, सिंपल सी बात है। होता है ना कि हेल्दी बॉडी में ही एक हेल्दी माइंड का निवास होता है। जब तुम्हारे पास सेल्फ कंट्रोल होगा तो तुम जंक फूड को छोड़ दोगे। आधे लोग तो गर्मी में पेप्सी गटका रहे हैं, कोका कोला, स्प्राइट, फ्रूटी, गन्ने का जूस पी लो भाई। सेल्फ कंट्रोल रखो, टेस्ट के पीछे ना भागो, अपने जिह्वा के इंद्रियों को कंट्रोल में लाओ। फिर बात करते हैं इंक्रीज एनर्जी।
फिर वही बात है कि अगर आपके पास सेल्फ कंट्रोल होगा, आप अच्छी चीजें करेंगे, आप अच्छी हैबिटों को अपने पास लाएंगे, तो एनर्जी तो इंक्रीज होगा ही, और जब एनर्जी इंक्रीज होगा तो आपके लाइफ में कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और आपकी क्लियरिटी आएगी। जो चिंताएं हैं उनको ये रिड्यूस करता है, जो चिंताएं हैं उनको कम करता है मेडिटेशन। मेडिटेशन मेन इसीलिए होता है, आप देखते होंगे कि कई कई जगह शिविर लगाए जाते हैं, किस लिए लगाए जाते हैं? शिविर में मेडिटेशन करा के लोगों के दुखों को कम किया जाता है, तो मेडिटेशन से ये भी होता है। फिर रिड्यूस पेन, इंक्रीज सेल्फ अवेयरनेस, अब अपने बारे में जान जाते हो, अभी आगे बात करेंगे, अब अपने बारे में जानने लगते हो। देखो सबसे बड़ी चीज है ना कि हम लोग दूसरों को बहुत जल्दी जज करते हैं, और ये जो भारतीय समाज है मेरे को लगता है कुछ ज्यादा ही जज करता है दूसरों को। ये देख के बता देते हैं लोग, रोड पे कोई चल रहा है, अरे फलाना है, ये करता है, ऐसा है। भाई तुम खुद तो देखो, खुद क्या कर रहे हो? तुम खाली हो तभी तो उसको तुम जज करो। तुम्हारे पास कोई काम रहता है तुम उसको जज नहीं ना करते वहां पे बैठ के। तुम खुद खाली हो, तुम्हारे जिम्मे कोई काम नहीं है, तुम्हारे पास कोई काम नहीं है, इसलिए तुम उसको जज कर रहे हो। तो मेडिटेशन करो तुम, फिर तुम्हारे अंदर जो जज बनना है ना तुम्हारा सब सही हो जाएगा। हेल्प्स यू स्लीप, ये जो मेडिटेशन है ये सोने में बहुत मददगार है, क्योंकि मेडिटेशन करने से मेलाटोनिन बढ़ता है, और जब मेलाटोनिन बढ़ेगा तो सिंपल सी बात है आपको नींद बहुत अच्छी आएगी रात को। फिर बात करते हैं डिक्रीज स्ट्रेस एंड स्लोज एजिंग। देखो मेडिटेशन से चेहरे पे एक चमक होती है। अगर आप किसी भी समझदार व्यक्ति के सामने जाएंगे ना तो आपके चेहरे को देख के बता देगा कि आपकी लाइफस्टाइल कैसी है और आपके अंदर कितना डिसिप्लिन है। किसी भी समझदार व्यक्ति के जब सामने जाएंगे तो आपका सिर्फ चेहरे और बॉडी को देख के बता देगा कि आपके अंदर कितना डिसिप्लिन है। आपका तोंद निकला है तो सिंपल सी बात है आपके अंदर सेल्फ कंट्रोल नहीं है, ना आप एक्सरसाइज कर रहे हो, ना आप जंक फूड अवॉइड कर रहे हो। तो देख के वही तो बता रहा हूं, वो देख के बता देगा कि आपके अंदर कितना सेल्फ कंट्रोल है। फिर बात करते हैं मेक्स यू हैप्पियर। ये तो सबको पता है कि मेडिटेशन से जो खुशी मिलती है, अभी मैंने बताया कि जो डोपामिन रिलीज होता है उससे जो आपको खुशी मिलेगी वो ये जंक फूड और ये गेम नहीं देने वाले हैं। फिर नेक्स्ट बात करते हैं, देखो मेडिटेशन से आप अपने खुद को जान जाते हो। ये सेल्फ रियलाइजेशन बहुत बड़ी चीज होती है, किसी को पता ही नहीं अपने बारे में। भाई अपने आप को जानो पहले। अगर अभी मैं तुमसे पूछूं कि तुम्हारा सबसे वीक सब्जेक्ट क्या है, नहीं पता है, सोच रहे हो तुम, अभी अभी तुमको पता नहीं है कि तुम्हारा सबसे वीक सब्जेक्ट क्या है, अपने बारे में अवेयर ही नहीं हो तुम। हाँ तो अभी तुम्हारे दोस्त का पूछूंगा ना कौन सा है तो तुमको पता होगा, बट अपना पता नहीं है। तो वही है कि पहले अपने आप को जानो। सेल्फ रियलाइजेशन बहुत जरूरी है, और वो कहां से आएगा? माइंड में क्लियरिटी से आएगा। और माइंड में क्लियरिटी कब आएगी? जब डिस्ट्रैक्शन हटेंगे। और डिस्ट्रैक्शन किससे हटेगा? मेडिटेशन से हटेगा। फिर एक बार बोल रहा हूं, ध्यान से ही सब कुछ होगा। अब बात करते हैं मेडिटेशन के लिए। देखो सबसे पहले ना मेडिटेशन के लिए एक आपको टाइम, मेडिटेशन के लिए आपको एक टाइम फिक्स करना है। क्योंकि देखो हम लोग के पास, सबके पास अपने अपने काम है, लोग इतने बिजी हैं कि 10 मिनट उन लोग के पास नहीं मिल रहा है सेल्फी देने के लिए। मैं कई लोगों से पूछता हूँ ना, पता है क्या पूछता हूँ कि तुम भाई एक्सरसाइज मेडिटेशन क्यों नहीं करते हो यार? कुछ तो बोलते हैं एक बार जॉब लग जाए फिर करूंगा, एक बार जॉब लग जाए फिर करूंगा। मतलब उन लोगों के पास 10-20 मिनट टाइम नहीं है और 1 घंटे का रील स्क्रॉल कर लेते हैं वो। तो उन लोगों की क्या ही मैं बात करूं। तो देखो अपने बॉडी पे ध्यान दो, सबसे बड़ा एसेट होता है बॉडी। अगर ये सही है तो सारी है, होता है ना हेल्थ इज वेल्थ। तो मेंटल हेल्थ पे भी ध्यान दो। देखो मेंटल हेल्थ पहले इतना लोग अवेयर नहीं थे मेंटल हेल्थ से, पर धीरे धीरे अवेयरनेस बढ़ रही है, लोग मेंटल हेल्थ के बारे में जान रहे हैं, लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं। तो वही मैंने बताया कि सबसे पहले एक टाइम फिक्स कर लो मेडिटेशन करने का, ध्यान लगाने का एक टाइम फिक्स करो कि हाँ इस टाइम पे मेडिटेशन करना है। और एक प्लेस चूज करो भाई, प्लेस, एक स्थान। स्थान बहुत जरूरी है। पता चला मम्मी के किचन के बगल में मेडिटेशन करना, मम्मी मिक्सर चला रहे, हो गया मेडिटेशन? क्या मेडिटेशन होगा उसमें? जब मेडिटेशन कर रहे हो बाबू धनिया लेते आओ, काम खत्म, मेडिटेशन हो गया मेडिटेशन। तो सबसे पहले एक ऐसा तुम्हें टाइम स्लॉट चूज करना है जिसमें तुम्हें कोई डिस्टर्ब ना करे, और ऐसे जगह को चुनना है कि कम से कम 10-15-20 मिनट जब भी तुम मेडिटेशन कर रहे हो तुम्हें कोई डिस्टर्ब ना करे। तुम ईयर प्लस ले सकते हो, इसके लिए एक ईयर प्लस आते हैं वो तुम ले सकते हो, या फिर जो अपना ये जो ईयरबड्स हैं तुम्हारे या फिर ईयरफोन से उसको कान में लगा सकते हो, वो भी काफी हद तक साउंड रिड्यूस कर देता है बाहर का, तो उससे भी तुम्हारा काम हो जाएगा। और सबसे बड़ी बढ़िया बात है ना, अगर तुम्हें अगर शोर हो रहा है तो तुम मेडिटेशन म्यूजिक चला सकते हो। बायो में टेलीग्राम लिंक है, उसको ज्वाइन कर लो, वहां पे मैंने मेडिटेशन का म्यूजिक अभी शेयर कर दूंगा मैं वीडियो के बाद, मैं उसी से मेडिटेशन करता हूँ, काफी अच्छा म्यूजिक है, बेस्ट लगता है मेरे को, तो तुम इससे कर सकते हो। अब बात करते हैं सही पोस्चर की। देखो तुम ऐसे बैठ के, ऐसे बंदरों जैसे बैठ के मेडिटेशन नहीं करना है, तुमको इंसान जैसे बैठना, ऐसे पालती मार के अच्छे से। एक अच्छा पोस्चर होता है मेडिटेशन में ना। सबसे पहले तुम जब कंफर्टेबल नहीं रहोगे तो मेडिटेशन तुम कर नहीं पाओगे। तुम्हें लगेगा मेरा ये बॉडी पार्ट ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, तुम कंफर्टेबल हो। सबसे पहले तो मेडिटेशन में तुम्हें ऐसे ना बैठ के ऐसे बैठना है, अच्छे से बैठना है। सबसे पहले तुम्हें रिलैक्स एक टाइम स्लॉट बुक करना है, एक अच्छे प्लेस को चूज करना है, और फिर क्या करना है, तुमको अच्छे से बैठ जाना है, ना कि बंदरों के जैसे नहीं बैठना है तुमको। अब नेक्स्ट बात करें, टेक ए डीप ब्रीथ। एक अच्छी सी सांस लो, एक लंबी सी सांस लो, फिर उसके बाद मेडिटेशन चालू करो। अच्छा कभी तुम ऐसे कभी कभी स्ट्रेस में होते हो तो ऐसे फील किया हो? ऐसे करके देखना। होता है ना, लोग देखे होगे कि लोग स्ट्रेस में आ जाते हैं या फिर कुछ मतलब गुस्से में आ जाते हैं, ऐसे करते हैं,
ऐसे करके वो क्या करते हैं, अपने आप को कूल डाउन करते हैं। मेडिटेशन का कॉन्सेप्ट ही यही है कि पहले तुम्हें लॉन्ग ब्रेथ लेना है, लॉन्ग ब्रीथ लो, अपने आप को शांत करो, पहले शांति मेडिटेशन है। अपने आप को शांत कर लो पहले, अच्छे पोस्चर में, अच्छे टाइम स्लॉट में, अच्छे जगह बैठ जाओ, फिर एक लॉन्ग ब्रीथ लो। फिर उसके बाद क्या करना है तुमको, उसके बाद इस पोस्चर में बैठ जाना है। ये लगता है पीपीटी बनाने वाला भी आईपीएल का कैमरामैन है, सारी जगह लड़कियों को लगा दिया उसने, डिस्ट्रैक्शन बढ़ जाएंगे इससे। डिस्ट्रैक्शन हटाने की बात हो रही है, तुम लोग को डिस्ट्रैक्शन बढ़ रहे हैं मैं देख रहा हूं। तो देखो फिर क्या करना है तुमको, अपने दिमाग के प्रति दयालु होना है। अब तुम सोच रहे हो कि ये क्या मैं बहकी बहकी बातें कर रहा हूं, दिमाग के प्रति दयालु होना क्या होता है, अपने आप को क्षमा करो, अपने आप को तुम क्षमा कर दो और सोचो कि जो भी मैंने किया है वो अच्छा किया है और जो आगे होगा वो अच्छा होगा। मतलब इसका कहने का मतलब ये है इसका पूरा, कि अपने पास्ट और फ्यूचर में ना जी के प्रेजेंट में आओ। माइंड में क्लियरिटी का मतलब यही है कि प्रेजेंट में जीना, जो हो चुका है उसको भूल जाओ, आने वाली चीजें को सुधारो। तो वो कैसे सुधरेंगी, वो प्रेजेंट पे काम करके सुधरेंगी। तो वही है कि अपने और उसको रिपीट करो, इसको रिपीट करना है तुमको। एक पोस्चर में बैठ जाओ, लॉन्ग ब्रीथ लो और फिर उस चीज को फील करो, अपने आप को माफ करो, जो पास्ट में गलतियां हो गई हैं उसको रिग्रेट ना करो और लाइफ में आगे बढ़ो। अब नेक्स्ट बात करते हैं सेल्फ लव की। मैंने बताया ना, अच्छा आप 3 लोगों के नाम बता सकते हो जिससे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हो? सोचो, लग रहा है आप अपने आप को भूल गए। आपने 3 लोगों को सोच लिया जिनको आप सबसे ज्यादा सम्मान करते हो, सबसे ज्यादा प्यार करते हो, पर अपने आप को आप भूल गए। फिर वही है, लोग सेल्फ लव नहीं कर रहे हैं ना भाई। अभी मैंने बोला ना, तो सभी ने सोचा होगा, तो 90% लोगों ने 3 लोगों को सोच लिया होगा, उसमें अपने आप को ऐड नहीं किया होगा भाई। तो सबसे पहले सेल्फ लव करो, सेल्फ केयर करो, अपने मेंटल हेल्थ पे काम करो। जो तुम सही रहोगे तो सारी चीजें सही रहेंगी। सबसे जरूरी तुम हो भाई। लोग ऐसे नहीं बोलते हैं कि हेल्थ इज वेल्थ, तो जो हेल्थ है उस पर ध्यान दो। हेल्थ में देखो, फिजिकल हेल्थ के लिए जिम जा रहे हो, मेंटल हेल्थ के लिए क्या कर रहे हो तुम, नोवेल्स नॉवेल्स पढ़ो, मेडिटेशन करो। इससे क्या होगा, मेंटल हेल्थ सही होगा। होता है ना वो, कि जब डोले सोले बना लोगे और मेडिटेशन से मेंटल हेल्थ सही कर लोगे, उसके बाद बन जाओगे तुम सिग्मा मेल। इसमें कॉन्सेप्ट चला ना, एंड्रयू टेट सिग्मा मेल, तो तुम वो बन जाओगे। फिर अगर दोनों को सही, अगर माइंड और फिर फिजिकल हेल्थ दोनों को साथ में लेके चले गए ना, तो नेक्स्ट सिग्मा मेल तुम ही हो, एंड्रयू टेट। सुने होगे। अब देखो बात करते हैं कैंडल मेडिटेशन की। कैंडल मेडिटेशन होता क्या है, इसमें आपको एक कैंडल जला लेना है। देखो फिर बता रहा हूँ, ये सारी चीजें सही तरह से होंगी। सही प्लेसेस का मेरा अर्थ ये है यहाँ पे कि वहां पे डिस्ट्रैक्शन कम होने चाहिए। आपको ऐसे इस पोस्चर में बैठ जाना है और सामने क्या है, कैंडल रख देना है और कैंडल को देखना है। और तब तक देखना है जब तक कि कैंडल बुझ ना जाए। इसमें स्टार्टिंग में करने के लिए आप एक छोटा सा कैंडल ले सकते हैं। मैंने ये मेडिटेशन किया है, जो ये दीपक ध्यान है, इसको दीपक ध्यान भी बोलते हैं। अब चूंकि ये है, फिर मैं बोल रहा हूँ कि पश्चिमी सभ्यता का असर है, इसको कैंडल मेडिटेशन बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि लोग एक कैंडल रख लेते हैं और सामने से उसको ध्यान उसमें लगाते हैं। तो इससे क्या फोकस बढ़ता है। मैं बोला ना कि डिस्ट्रैक्शन बढ़ गया है, अटेंशन स्पैन काफी कम हो गया है। तो इससे लोग क्या होता है, इससे डिस्ट्रैक्शन कम होता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं मेडिटेशन के सारे जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्या क्या है। तो मेडिटेशन कॉन्सेप्ट्स की बात करें तो सबसे पहले आता है बेसिक कॉन्सेप्ट। इसमें बेसिक मेडिटेशन होता है, जो मैंने बताया ना, अपने ब्रीथ को काउंट करना हो गया, ये सब चीजें जो होती हैं वो बेसिक्स में आती हैं। फिर बात करते हैं फोकस्ड। फोकस्ड में कैंडल मेडिटेशन आता है, जिससे आप अपने ध्यान को एक जगह केंद्रित करते हैं। ये क्या है, ये दीपक ध्यान या फिर कैंडल मेडिटेशन इसको बोलते हैं। फिर बात करते हैं, एक होता है एक्टिविटी ओरिएंटेड। देखो अगर तुम्हें टाइम नहीं मिल रहा है मेडिटेशन, वैसे तो कोई ऐसा नहीं होगा जिसके पास 10-20 मिनट टाइम नहीं है। जब 1 घंटे की रील देख सकते हो तुम, तो तुम्हारे पास इतना टाइम होगा, 10 मिनट निकाल के मेडिटेशन कर सकते हो। तो जो एक्टिविटी मेडिटेशन होता है ना, इसमें क्या होता है कि तुम चीजों पे ध्यान लगाते हो। जैसे कोई बादल ऐसे ऐसे जा रहा है ना, तो तुम कहीं बैठे हो तो बादल पे ध्यान दे रहे हो, और बादल के साथ 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 तुम्हारा वहां पे कहीं और ध्यान नहीं देना है, आकाश को नहीं देखना, तुम बादल को देख रहे हो तो तुम्हारा पूरा ध्यान बादल पे है। तो ये क्या होता है, ये एक्टिविटी बेस्ड होता है, कि मतलब तुम एक्टिविटी के साथ ओरिएंटेड, एक्टिविटी ओरिएंटेड मेडिटेशन इसे बोलते हैं। फिर बात करते हैं माइंडफुलनेस। तो माइंडफुलनेस मेडिटेशन वही है जिसके बारे में मैंने बताया तुमको। यही करना है तुमको कि चीजों को एक जगह पे ऐसे आंख बंद कर लेना है और सही पोस्चर में बैठ जाना है और अपने ब्रीथ पे ध्यान देना है। जो सांसें तुम इनहेल एक्सहेल कर रहे हो उस पे तुमको ध्यान देना है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं माइंडफुलनेस मेडिटेशन। और ये आता है स्पिरिचुअल मेडिटेशन। ये जो है मेडिटेशन का हाईएस्ट लेवल है। ये जो है मेडिटेशन का सबसे खतरनाक रूप है, सब नहीं कर पाते इसको। इसमें लोग 6-6, 7-7 घंटे तक एक ही रूप में एक जगह ध्यान लगा के पड़े रहते हैं। ये देख रहे हो ना इनको, ये देखो, ये जो बताया था ना तुमको, ये है अपने इंद्रियों को वश में करना। ये जो तुम्हें दिख रहा है 5 तत्व, ये तुम्हारी 5 इंद्रियां हैं। मेडिटेशन का मतलब ये है कि अपने इंद्रियों पे कंट्रोल करना, सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल को ही मेडिटेशन बोलते हैं। अब बात करते हैं कि मेडिटेशन का कॉन्सेप्ट आया कहां से। जैसा कि मैंने बताया कि तुमको बताऊंगा कि मेडिटेशन आया कहां से। मेडिटेशन जो है ना, ये इंडिया का है। मतलब मेडिटेशन जो वर्ल्ड में गया, और योग और मेडिटेशन जो गया वो कहां से गया, वो भारत से गया। और भारत में भी जब बौद्ध धर्म आता है तो इसका प्रचार प्रसार और तेजी से बढ़ जाता है। पहले भी था ध्यान, मेडिटेशन पहले भी इंडिया में था, एंशिएंट इंडिया में, वैदिक और वैदिक पीरियड में, लेटर वैदिक पीरियड में मेडिटेशन था। बट मैं बोला ना, एक संस्थापक होता है, एक वास्तविक संस्थापक होता है। तो जो ध्यान के वास्तविक संस्थापक थे वो गौतम बुद्धा थे। गौतम बुद्ध जो थे वो क्या थे,
वो वास्तविक संस्थापक थे। तो वही है कि सारे कंट्रियों द्वारा इसको अडॉप्ट कर लिया गया। तो जो अच्छी चीजें होते हैं देखो वो अडॉप्ट तो करना ही है, कितना भी तुम संस्कृति का मजाक उड़ा लो, पर जो अच्छी चीजें हैं उनको अडॉप्ट करना चाहिए सबको। मैं फिर बता रहा हूं कि यह धर्म से इसका कोई लेना देना नहीं है, यह चीजें धार्मिक नहीं है। ये चीजें आपके जो वैज्ञानिक है, मैंने बताया कि अगर कोई मेडिटेशन को अंधविश्वास समझ रहा है तो उसको विज्ञान पढ़ने की जरूरत है। मैं बायो में टेलीग्राम लिंक में दे दूंगा, जो अमेरिका में शोध हुआ था उसमें बताया गया है कि जो मेडिटेशन है वो पूर्ण रूप से वैज्ञानिक है, न कि अंधविश्वास है। अब बात करते हैं सेल्फ रियलाइजेशन की। जब आप मेडिटेशन करने लगो, मैंने बताया था ना कि आप अपने आप को समझ जाओगे। आप अपने आप को ये समझ रहे हो, अभी आप अपने आप को ये समझ रहे हो, क्योंकि अभी अपने आप के बारे में आप समझ नहीं रहे हो कि आप क्या कर सकते हो लाइफ में। जब आप ध्यान लगाएंगे, जब अपने चीजों को समझेंगे, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, तो आप ये बन जाओगे सीधे। यहां से आप यहां तक का सफर तय करोगे। लोगों को पता नहीं होता वो क्या कर सकते हैं भाई। 10th में 44% है। मुंबई के इस समय कमिश्नर है पुलिस में, जो मुंबई का कमिश्नर है उसका 10th में 44% है। तो क्या हुआ, वो 10th तक अपने अंदर की क्षमता को नहीं जान पा रहा था, पर जब वो बाहर गया, उसको सही वातावरण मिला, उसने अपने सेल्फ रियलाइजेशन किया, तो उसको पता चल गया कि मेरी तो असीम क्षमता है। फिर उसने यूपीएससी क्रैक कर दिया। तो वही है। अब बात करते हैं, जैसा कि मैंने बताया 21 और 90 है क्या। देखो ये रूल ये कहता है ना, ये जो रूल है ये क्या बोलता है, किसी भी हैबिट को, किसी भी चीज को अगर हैबिट में तुमको कन्वर्ट करना है तो तुमको लगातार 21 डेज करना है उसको। 21 दिन का नियम इसको बोलते हैं। तो इसमें यह है ना कि अगर किसी भी चीज को तुम 21 दिन तक लगातार कर रहे हो तो तुम्हारी क्या होगा, वो हैबिट में आ जाएगी चीजें। मतलब पहले तुम्हें होता है ना कि शुरू में तुम जब मेडिटेशन करोगे तुम्हें सोचना पड़ेगा, पर धीरे 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 जब 21 दिन तक करोगे तो तुम्हारा हैबिट हो जाएगा। अब देखो तुमको खाने से पहले नहीं सोचना पड़ता, नहाने से पहले नहीं सोचना पड़ता है, तुम डायरेक्ट उठते हो और चले जाते हो। होता है ना कि पहले जब हम लोग बाइक सीखते हैं, बाइक तो हम लोग शुरू में बहुत दिक्कत होता है, हम लोग सोचते हैं कि ब्रेक कब मारना है, गियर कब लगाना है, पर जब हमारी ये हैबिट में आ जाता है तो हम लोग को नहीं सोचना भाई, हम लोग सीधा देख रहे हैं फ्रंट पे, स्ट्रेट देख के चल रहे हैं और अपने आप सब चीजें हो जाती हैं। तो जब चीजें हैबिट में आ जाएंगी तो अपने आप होती जाएंगी। तो आपको 21 दिन तक ये चीजें करनी है। और इसमें 90 क्या है बताया ना, 21/90 का रूल। तो इसमें 90 है कि जब 21 दिन में हैबिट बनता है, पर इसको लाइफस्टाइल में कैसे लाएं, इसको तो लाइफस्टाइल में लाना है, क्योंकि मेडिटेशन से हम लोग की लाइफ चेंज होगी, तो इसको लाइफस्टाइल में तो लाना पड़ेगा। तो ये 90 डेज जो है, जब हम किसी चीज को 90 दिनों तक लगातार कर लेते हैं तो हमारे लाइफस्टाइल, हमारी दैनिक क्रियाएं में आ जाता है वो, मतलब दैनिक जीवन का ये पार्ट बन जाता है। जब किसी भी चीज को 21 दिन में करते हैं तो हैबिट बन जाता है, पर अगर उसी 21 को थोड़ा बढ़ा दें और 90 दिन तक चीजों को कर लें तो क्या होगा, वो हमारी लाइफस्टाइल बन जाएगी। तो यही है 21/90 का रूल। देखो होता है क्या ना कि स्टार्ट सिंपल, मेडिटेशन तुमको एकदम स्टार्ट करना है, स्टार्ट एकदम सिंपल से करना है। मैंने बताया ना कि अपने ब्रीथ को काउंट करो, बस कब इनहेल कर रहे हो कब एक्सेल कर रहे हो, इसको काउंट करो। फिर क्या है, ट्रैक योर प्रोग्रेस, अपने प्रोग्रेस को ट्रैक करो। वो मेडिटेशन के बहुत सारे ऐप आते हैं, बोलोगे तो उसका लिंक मैं दे दूंगा टेलीग्राम पे, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो, इसलिए मैं बोल रहा हूं। तो उसमें क्या होता है ना कि अपने प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकते हो तुम उससे। फोकस टाइमर है, फॉरेस्ट ऐप है, बहुत सारे एप्स हैं, टोटल फ्री है, पेड नहीं है। जितने भी मैं बता रहा हूँ सारे फ्री हैं। तो बात करें उसमें प्रोग्रेस कर सकते हो कि मैंने अगर पिछले दिन 5 मिनट तक ध्यान मैंने लगाया था, तो नेक्स्ट दिन में कितना लगा रहा हूँ, प्रेजेंट में कितना लगा रहा हूँ। तो ऐसे तुम्हारा धीरे 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 फोकस इंक्रीज होगा। फिर बात करते हैं मेक इट डेली। 21 डेज का रूल क्या बोलता है, इसको प्रतिदिन करना है, तभी तो लाइफ टाइम क्या है, प्लान्स अहेड। मतलब तुम्हें नेक्स्ट टाइम का प्लान पहले ही कर लेना है। मैंने बताया था ना तुमको क्या करना है, एक सही लोकेशन चूज कर लेना है, एक सही टाइमिंग चूज कर लेनी है, और स्लॉट्स में क्या करना है, तुमको प्लान बना लेना है। फॉर्म है ट्रिगर, एक ट्रिगर होना बहुत जरूरी है। एक बुक है द पावर ऑफ हैबिट, उसमें पढ़ोगे तो वो टोटल बुक मतलब इसी कॉन्सेप्ट पे काम करती है कि ट्रिगर कैसे करना है अपने दिमाग को। तुम्हारा दिमाग ट्रिगर जब होता है ना, फिर उसको रिवॉर्ड ट्रिगर द पावर ऑफ हैबिट बोलोगे तो उसका भी मैं क्लियर कर दूंगा, उस बुक के बारे में रिव्यू दे दूंगा, द पावर ऑफ हैबिट के बारे में। उसका जो मेजर पार्ट्स हैं वो मैं बता दूंगा तुमको कि उसमें क्या बोलना चाहता है वो द पावर ऑफ हैबिट बुक। तो फिर क्या, देखो अकाउंटेबल तो तुमको बनना पड़ेगा। अगर तुम एक दिन भी मेडिटेशन करना है फिर पढ़ाई करना छोड़ रहे हो तो तुमको ये चीजें पता होने चाहिए। अकाउंटेबल बनो ना, अपने आप को सजा दो भाई। एक दिन पढ़ाई छूट जा रही है, एक दिन मेडिटेशन छूट जा रही है, तो जो तुम्हारी फेवरेट चीज उसको छोड़ दो। अगर है ना कि तुमको अगर चैटिंग करना है तो बोल दो, अगर आज मैंने मेडिटेशन नहीं है कि आज पढ़ाई नहीं किया तो चैटिंग छोड़ दो, आज नहीं करना है चैटिंग, आज नहीं देखना है रील, आज नहीं पीना है कॉफी, आज नहीं खाना है बर्गर। जो भी तुम्हारी फेवरेट चीजें हैं अपने आप को सजा दो, यही है अकाउंटेबल। फिर रिमूव डिस्ट्रैक्शंस, तो वो तो आपको ध्यान लगाने से डिस्ट्रैक्शन अपने आप ही हट जाएंगे। जब आप ध्यान में लीन हो जाओगे, जब ध्यान तुम्हारे हैबिट में आ जाएगा, जब ध्यान लाइफस्टाइल बन जाएगी तुम्हारी, तो वैसे भी तुम्हारी लाइफ में थोड़ी भी डिस्ट्रैक्शन रहने नहीं वाली है, फिर डिस्ट्रैक्शन खत्म हो जाएंगे। तो ये था मेडिटेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट, और ये चांट कर सकते हो इसको। और अगर अभी तक तुमने वीडियो देखा तो मैं मानता हूं कि तुम एक बहुत ही मेधावी स्टूडेंट हो, और लाइफ में तुम पक्का कुछ करोगे भाई। तुम्हारे अंदर सीखने के लिए अलग है, तभी तुम अभी तक बने हुए। तो बहुत सारे लोग छोड़ के चले गए होंगे अभी तक। अगर वीडियो में बने हो तो टेलीग्राम ग्रुप में म्यूजिक मेडिटेशन का डाल दूंगा, और जो फ्री ऐप है उसको डाल दूंगा, वहां से डाउनलोड कर लेना और मेडिटेशन डेली करना। थैंक यू सो मच।